हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे 10 से 15 डेज में अब हम लोग अपने बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो यार, ये जो समय है 10 से 15 डेज जो आपके बचे हुए हैं आपके एग्जाम आने में, इसी में कई सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कई सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर नहीं पाते हैं, जिससे उनका बोर्ड का जो पेपर है सारा खराब चला जाता है। तो यार मैं आप सभी को इस वीडियो में A to Z सारी चीजें बताने वाला हूं कि कैसे आपको अपने पूरे सिलेबस को 10 से 15 डेज में कवर करनी है और कैसे इस 10 से 15 डेज को आपको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करनी है। ठीक है, तो यार मेक श्योर वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिए। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और सारी चीजों को समझते हैं। ठीक है, इसमें वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं कि इसमें जिन बच्चों ने अभी तक कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कई सारे बच्चे होंगे अभी उनका कई सारा सिलेबस पढ़ा होगा, अभी वो स्टार्ट ही नहीं किए होंगे। ठीक है, और डिमोटिवेट होकर बैठे होंगे कि भैया मेरा क्या होगा, मैं कैसे इस सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊंगा। तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं यार, आप भी कर सकते हो। ठीक है, आपको आप खुद से इतना ही कहना है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। ठीक है, मैं भी कर सकता हूं। ठीक है, इतना चीज आपको सेल्फ से कहना है और आपको एक कमिटमेंट करनी है खुद अपने आप से। ठीक है, वो कमिटमेंट क्या है कि मैं 15 डेज में अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, देखो यार, जब आप एक कमिटमेंट कर देते हो और उस कमिटमेंट को पूरा कर ले जाते हो तो आपके अंदर एक मोटिवेशन उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, मोटिवेशन आ जाता है कि मैं इस काम को कर सकता हूं। तो यार कमिटमेंट बहुत जरूरी है, आप अपने आप से कमिटमेंट करिए कि मैं 15 डेज में सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। चीज देखिए, हमारा फुल सिलेबस है। तो आप सभी के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया मैं फुल सिलेबस कंप्लीट करूं या फिर मैं रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दूं। तो मेरे भाई, अगर आपका 90% सिलेबस हो चुका है तो अब आपको क्या करनी है, फुल सिलेबस के चक्कर में नहीं रहना है। अब आपको क्या करनी है, ओनली रिवीजन करनी है। ठीक है, रिवीजन करनी है, जल्दी जल्दी रिवीजन करनी है। क्योंकि यार देखो, रिवीजन क्या होता है ना, जब तक आप 3 से 4 बार रिवीजन करके आप अपने एग्जाम को देने नहीं जाते हो तब तक मजा नहीं आता, कुछ फील नहीं आती एग्जाम में। चीजें हमको एग्जाम में भूलने लगती हैं। अगर आप एक बार पढ़ के जाओगे कोई भी चीज एग्जाम में देने तो जाहिर सी बात है वो चीजें आपको भूल चुकी होंगी। लेकिन अगर आप उसी चीज को 3 से 4 बार रिवाइज करके अपने एग्जाम को देने जाओगे तो डेफिनेटली आप सारी चीजों को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके आने वाले हो। तो यार मेरा ओपिनियन ये है कि अब आपको, अगर आपका 90% सिलेबस हो चुका है तब अब आपको ओनली किस पे ध्यान देनी है, रिवीजन पे देनी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगानी है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करनी है। ठीक है, और हाई वेटेज वाले चैप्टर पर आपको पूरा पकड़ बनाना है, क्योंकि हाई वेटेज वाले चैप्टर से आप नंबर ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकते हो। ठीक है, अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अगला स्टेप हमारा है अंडरस्टैंडिंग प्लस लर्निंग पर आपको ध्यान देनी है। देखो यार, सबसे पहली चीज क्या होती है ना कि आपको अपने चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ होना चाहिए किसी इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं और कौन कौन सी चीजों को हमको इस चैप्टर में नहीं पढ़नी है। देखो यार, कई सारे लोग क्या होते हैं ना, जो उनके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है वो भी वो पढ़ते रहते हैं। तो यार आपको ये चीजें नहीं करनी है। जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसी को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो 1 से 2 दिन में आप हर एक चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग समझ जाओगे कि कौन से चैप्टर से कौन सी क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन, कौन से टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अगली चीज लर्निंग। देखो यार, लर्निंग में क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़नी है, रिवाइज करनी है, ये लर्निंग होगी। लर्निंग मतलब क्या होता है, आपको पढ़ना है, क्वेश्चन लगाना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, न्यूमेरिकल लगाना है, इस लर्निंग हो गई। लर्निंग को आप क्या करोगे, 3 से 4 दिन में, 5 दिन में आप लर्निंग वाले चीजों को कर लोगे। जैसे साइंस के जो थ्योरी हैं उसको पढ़ने हैं और आपके मैथ के फार्मूले हैं
उसको आपको लर्न करना पड़ेगा, एसएसटी के क्वेश्चन आंसर लर्न करने पड़ेंगे, ऐसे सारी चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अगली चीज़ यार PYQs आपको ज़रूर करके जाना है। ठीक है, PYQs में क्या होता है ना, जब आप 4 साल का तो कंपलसरी आप PYQs लगाइए ही लगाइए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है एज इट इज़ रिपीट कर देता है, बशर्ते क्या होती है उसकी डिजिट क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं और क्वेश्चन वही होता है। तो यार PYQs लगाने से बहुत बेनिफिट आप सभी को होगा, तो PYQs आप लगाकर जरूर जाइए। ठीक है, अगली चीज ओवरथिंकिंग, अवॉइड ओवरथिंकिंग। आपको क्या करनी है, अपने ओवरथिंकिंग को अवॉइड करनी है, खत्म करनी है। ठीक है, देखो यार क्या होता है ओवरथिंकिंग में, कई सारे लोग रहते हैं सोचते रहते हैं कि भैया कैसे 15 डेज में कंप्लीट होगा सिलेबस, ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो कभी मैंने करा ही नहीं है। अरे यार आप सोचते रहोगे तब सिलेबस थोड़ी कंप्लीट होगा, आपको डेडिकेशन के साथ एफर्ट लगाने हैं भाई, क्यों नहीं कंप्लीट होगा सिलेबस। जब आप 3-3, 4-4 घंटे 2-2 घंटे आप क्या किस में ले जा रहे हो, आप ओवरथिंकिंग में ले जा रहे हो, तो आपको ओवरथिंकिंग को कम करना है, ओवरथिंकिंग करना ही नहीं है। आप बुक खोले हो, सोच रहे हो कि भैया इतना मोटा बुक है, कैसे कंप्लीट होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक, तो यार सोच रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, तो इससे नहीं होने वाली है कंप्लीट। आपको क्या करना है, सारी चीजों को पढ़ना है। ठीक है, ये ओवरथिंकिंग नहीं करना है कि कंप्लीट नहीं होगा। भाई एफर्ट तो लगाना स्टार्ट करो। अगर आप किसी भी चीज को शिद्दत के साथ अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो यार उसको जरूर आप कंप्लीट करोगे। तो ये चीजें आप करिए, अपने अंदर ओवरथिंकिंग को कम करिए और जो भी सिलेबस है आप उसको पढ़ना स्टार्ट करिए, जरूर वो चीजें आप कंप्लीट कर ले जाओगे। ठीक है, अगली चीज कंट्रोल स्लीप। आपको क्या करनी है, अपने स्लीप को कंट्रोल करनी है। ठीक है, इस समय जो है आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो स्लीप को अपने कंट्रोल करनी है, 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है, इससे ज़्यादा नींद आपको नहीं लेनी है, क्योंकि यार आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने प्रिपरेशन में देनी है। 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जितना भी इस समय आप पढ़ पाओ उतना ही आपके लिए कम है। तो आपको क्या करनी है, अपने स्लीप पर कंट्रोल करना है। ठीक है, अगली चीज, ये तो बात हो गई जिनकी सिलेबस 80% 90% कंप्लीट हुई थी। अब उन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस 10% 20% कंप्लीट हुआ है, उन बच्चों के लिए मैं उनसे कहना चाहूँगा कि यार आपको 10-10 घंटे 12-12 घंटे आप पढ़ने हैं। अभी तक आपने कुछ एफर्ट नहीं लगाया था, लेकिन इस 15 डेज में 10 डेज में आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यार आपके पास समय लिमिटेड है और अभी तक आपने कुछ प्रिपरेशन नहीं करी है। तो आपको 10 से 12 घंटे जलना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा, 14-14 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर मेरा मानना यह है, अगर आप 10 घंटे शिद्दत के साथ पढ़ रहे हो ना, अगर अभी तक आपने कुछ प्रिपरेशन नहीं करी है, 10 घंटे अगर आप शिद्दत से पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली यार आप अपने सिलेबस को 15 डेज में पूरी कंप्लीट कर ले जाओगे। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि आप 8 से 10 घंटे आप क्या करिए, अपने मेन सब्जेक्ट को दीजिए और 2 घंटे आप किसको दीजिए, ठीक है, अपने लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट को दीजिए। ठीक है, जैसे आपकी हिंदी एंड इंग्लिश हो गई, इस लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट को आप 2 घंटे दीजिए और 8 घंटे आपके मेन सब्जेक्ट को दीजिए। 10 घंटे आप अगर डेली प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली यार आप अपने एग्जाम में फोड़ कर आने वाले हो और अपने सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हो। ठीक है, अगली चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। अब आपके पास ओनली 3 वर्क होने चाहिए। वो 3 वर्क क्या है, पहला आपका है ईट, खाना, दूसरा वर्क है आपका स्टडी और तीसरा वर्क है आपका स्लीप। आपके पास 3 काम के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, खाना, सोना एंड क्या, स्टडी। ठीक है, ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए 15 डेज के लिए। ठीक है, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, और अपने एग्जाम में बहुत बेहतरीन नंबर स्कोर करके आने वाले हो। देखो यार 15 डेज की बात है, अगर आप इसमें अपने आप को कंट्रोल कर ले गए तो डेफिनेटली यार आपका जो बोर्ड आने वाला है, बोर्ड में तो आप फोड़ने वाले हो। ठीक है, क्या होता है ना कि इसी समय में बच्चे क्या होते हैं, डेविएट हो जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो आपको अपने रास्ते से भटकना नहीं है, आपको डेडिकेशन के साथ, शिद्दत के साथ अपने प्रिपरेशन में लग जाना है। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।